के अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बड़ाई, ले नाम कहत रघुवर नहीं भूमि भरत समभाई। भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि भरत जैसा भाई होना असंभव इस संसार में। आ जाइए। तो मंच की ऐसी परंपरा है, पद्धति है, इन संतों का ऐसा निर्देश है। देखो कथा तो हम कोई भी कहें, चरित्र हम कोई भी सुनाएं, पर मूल में तो भगवान का नाम रहेगा। कि भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि बिना भगवान के भजन के सब बेकार है। अंगहु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले। अंगहु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले। जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर भगवान का नाम नहीं है तो जीवन व्यर्थ चला गया। तो खूब नाम जप करो प्यारे, खूब नाम जप करो। जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना भगवान का नाम लो। नाम ही तुम्हारा साथ देगा, बाकी और कोई दुनिया की वस्तु तुम्हारे काम में आने वाली नहीं है। आखिरी में 2 ही 3 चीजें काम में आएंगी, भगवान का नाम, तुलसी का पत्ता और गंगा नर्मदा का जल। बताओ और कुछ काम में आएगा? घर में अगर कोई मरने लगे, आज तक कोई किचन की तरफ दौड़ो कि अब आखिरी में मर रहा है, मुंह में रसगुल्ला तो धरा ही दे, एक आध चनों को लड़ुआ ही धर कर खा के चले जाए। बोलो गया कोई दौड़ के आखिरी में डिब्बा खोलवे कि बब्बा मरना हो है, एक लड़ुआ धर दे चनों को सुखा के चलो जाए? नहीं, आखिरी में कहते दौड़ के तुलसी की क्यारी से तुलसी का पत्ता लाओ। घर में कोई गंगा जल नर्मदा जल रखा हो तो डाल दो, और कहते हैं राम को राम। अंत में भगवान का नाम ही काम आने वाला है, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करते रहो, और इतनी श्रद्धा, इतने विश्वास से नाम जप करो। अब कथा को हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। अब वाराणसी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गा रहे थे। अभी बड़ी प्यारी चर्चा शुक्ला जी ने शब्दों शब्दों में बड़ी प्यारी बात कही कि भरत जी का चरित्र भी भक्तमाल ही है। भरत जी का चरित्र क्या है? भक्तमाल। पर भक्तमाल से भी ऊपर भरत जी का चरित्र है, भक्तमाल जी से ऊपर। जब पूरा भक्तमाल बन गया तो भक्तों की माला तो अग्रदास जी ने बना ली, पर उसका सुमेरु नहीं मिल रहा था। सुमेरु माने मेन मन का, कि सुमेरु किसको बनाया जाए। माला तो बन गई, पर प्रमुख दाना कौन बनेगा? अब जिसको देखें वो उच्च, जिसको देखें वो। अब सुमेरु का मनका किसे बना दें? कोई निश्चित बात बैठे ही नहीं पा रही थी। तो भंडारा हो रहा था, ध्यान से सुनते जाना। सब संत उस भंडारे में पधारे, एक से एक भगवान के भक्त।
तो कुछ साधु परोस कर रहे थे। एक महात्मा बाल्टी लेकर के खीर प्रसादी की बाहर गए, तो वहां एक महात्मा जी बैठे थे। बोले महात्मा प्रसादी लोगे? बोले बिल्कुल। बोले तो पात्र है, काय में लोगे प्रसादी? तो महात्मा ने बगल में से उठाई एक संत की खड़ाऊ और दोनों हाथ पे रख के कहा इस पे रख दो। महात्मा तो कांप गया, दौड़ करके भीतर गया। अग्रदास जी बैठे थे, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज बाहर कोई एक महात्मा आए हैं और वो संत की खड़ाऊ में खीर मांग रहे हैं। अग्रदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे। बोले आप रो क्यों रहे हो? बोले बाहर संत तुलसीदास जी आ गए हैं। बोले तुमने बिना देखे कैसे पहचान लिया कि जो खीर खड़ाऊ में लेना चाहते हैं वो श्री तुलसीदास जी हैं? अग्रदास जी बोले कि इतनी दीनता और इतनी सहजता तुलसी के अलावा किसी में हो ही नहीं सकती है। और नाचने लगे। बोले मुझे मेरी माला का सुमेरु मिल गया। तो भक्तमाल के सुमेरु कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। बात को ध्यान से पकड़ना। भक्तमाल के सुमेरु हैं तुलसीदास जी। और कितनी दीनता है तुलसीदास जी की। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तुलसी जाके मुखन ते धोके सैनिक सतराम, बाके पन की पान ही अमोरे तन की चाम। तुलसीदास जी के अगर कोई धोखे से राम कह दे है तो हम खाल पटाके की पनंगे मड़वा दे धोखे से। फिर भाव से जो कह दे वो की तो बात छोड़ दो। तो पूरी माला के सुमेरु कौन है? तुलसीदास। पर जब तुलसीदास जी से कहा कि आप रामायण के सुमेरु हैं, भक्तों के भूषण हैं, तुलसीदास जी ने कहा नहीं, आप सब मुझे भक्तों का सुमेरु मान सकते हो, पर सुमेरु का भी सुमेरु तो रामचरितमानस में श्री भरत जी महाराज हैं। और इसीलिए अयोध्या कांड के बिल्कुल आखिरी के छंद में, विश्राम में, तुलसी बाबा लिख रहा है इस बात को कि सिया राम प्रेम, बिल्कुल आखिरी का छंद है अयोध्या कांड का। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर इस भूमि पे भरत का जन्म ना हुआ होता तो तुलसी से सठ, तुलसीदास जी कह रहे हम जैसे मूर्खों को, तुलसी से सठ राम सन्मुख करत को। अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो तुलसीदास जी जैसे सठ, वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो कभी भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते। तो भक्तमाल का भूषण तुलसीदास जी और भूषण का भी भूषण और आभूषण श्री भरत जी महाराज जी।